ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ कि ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट जाना चाहता वो सीख पाए भी मेरे तो वो गलतियां ना हो जो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, स्टूडेंट आज की डेट में थोड़ा सा सीरियस नहीं है। अगर उसको कुछ बताया भी जाता है ना तो वो सुनना नहीं चाहता है। मैं तकरीबन एक ये कागज़ इसमें मैंने 5 स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं जो अभी रिसेंट एक वीक में मेरे साथ घटे हैं। मैं स्टूडेंट्स को जरूर बताना चाहूँगा इन स्टूडेंट्स के, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ, ताकि वो लोग मतलब फ्यूचर में वो चीज़ें ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, ये तो है, मतलब माइंड सेट है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं जी मैंने अभी जाना है, कुछ बोलते हैं जी मुझे आगे इंडिया में और हायर एजुकेशन करके आगे जाना है, लाइक +2 के बाद बैचलर्स करना। लेकिन वो इतने करियर ओरिएंटेड नहीं होते और कहीं ना कहीं बीच में मझदार में फंस जाते हैं, छोड़ देते हैं और अपना जो साहस है वो छोड़ देते हैं, फिर फंस जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लाइक अभी मैं रिसेंट स्टूडेंट्स उठाऊंगा जो 2012 पास आउट है, उनकी परसेंटेज ठीक ठाक है, लेकिन मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी एक मेजर सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स हैं। वो 10 कंसल्टेंट्स के पास आज की डेट में घूम रहे हैं क्योंकि अब्रॉड जाना उन्होंने। वो डेली इतनी मतलब शताब्दी में बैठ के चलते हैं कि भाई आज ही मैं बाहर लैंड कर जाऊं, वो चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे यूके, यूएसए है। बीच में कोई हमारे पास भी आता है, हम भी बोलते हैं कि भाई तेरी ये परसेंटेज कम है, ठीक है तू आज स्टार्ट कर दे, जैसे मैथ में नंबर कम लगा लो, फिजिक्स में कम लगा लो। बच्चा सुनता नहीं है। मैं कहता हूं यार ठीक है, दोनों हाथों में लड्डू रख, इधर तू इंप्रूवमेंट का भी भर, क्योंकि एक बार इंप्रूवमेंट के कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए निकलते हैं। अगर इंप्रूवमेंट का पेपर नहीं भरा तो ये लगा लो कि फिर तो वो चांस ही मिस हो गया। मैंने कहा जब तक आप आइल्स करोगे तब तक ये इंप्रूवमेंट भी कर लो, साथ साथ में ट्यूशन लगवा लो। नहीं मानते बच्चे, तो बाद में कब फंसते हैं? जब उनके रिफ्यूजल आ जाते हैं या फिर ठगी के शिकार हो जाते हैं। अभी रिसेंट एक दिल्ली से स्टूडेंट आता अपनी मदर के साथ और अपनी बहन के साथ, 2013 पास आउट है, कनाडा की 1 या 2 बार रिजेक्शन लेके आया। डू यू बिलीव उसके आइल्स में स्कोर कितना है? स्कोर 7 बैंड। 7 बैंड बच्चे का होना है, इट्स नॉट इजी टास्क। बहुत बढ़िया स्टूडेंट होगा, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था और वैसे भी एजुकेटेड बच्चा था, लेकिन +2 में परसेंटेज कम, मैथ में कम नंबर। उसके बाद अपने काम स्टार्ट कर दिया, अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो ठगी का शिकार भी हो गया, उसके वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। वो मेरे पास आया, मैं उसकी अभी फाइल प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं 200% गारंटी नहीं दूंगा, बट मेरे को ये पता कि तेरी वीक एरिया क्या है जिस पर वर्क करना। बट कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को भी मैंने बोला कि आपकी कमी है, पेरेंट्स की कमी है, कि पेरेंट्स को एक चीज़ देखनी चाहिए कि परसेंटेज कितनी है, और उस टाइम पे आपने जो मिस किया है चांस, उसके कारण से आज यहाँ तक हम भटक रहे हैं। दूसरे बच्चे होते हैं जो +2 करके बीटेक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा स्टार्ट कर देते हैं, BBA, BCA, BCom स्टार्ट कर देते हैं, इवन के BA भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ मैं हैरान हूँ, BA में भी बच्चे पास नहीं होते, कहते भैया वो बैकलॉग्स है। व्हाट इज दिस यार, तू करेगा क्या? तू BA में भी तेरी बैकलॉग है तो तू आगे जिंदगी में करेगा क्या? ऐसे ही बीटेक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा। माफ करना, एक चीज पूछना चाਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕਲੌਗ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ प्रॉपर स्टडी कर पाते ने? सर वो पास तो हो पहले। बैकलॉग का मतलब वो कहते हैं वो किसी ने 3rd सेमेस्टर में छोड़ दिया, किसी ने 5th में छोड़ दिया, किसी ने 8th में छोड़ दिया कि जी 25 बैकलॉग थे इसलिए मैंने ड्रॉप कर दी। जिन्होंने ड्रॉप कर दिया उसका कुछ नहीं हो सकता। जो मर पड़ के बैकलॉग लेके भी, मतलब चाहे वो 20 बैकलॉग है चाहे 25 बैकलॉग, अगर पास आउट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका तो सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जिसके बैकलॉग ही है, उन्होंने छोड़ दी बीच में पढ़ाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲੀ 2-3 ਫੋਨ ਆਏ, ਸਰ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ गलत सर्टिफिकेट बनवा लिया या गलत डिप्लोमा बनवा लिया? अभी मैं आपकी बात को ही कोरिलेट करूंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट करनाल से आता है और उसने अपना सनराइज यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है। उसकी फाइल लगी, एम्बेसी ने उसको डाउट्स में ले लिया है कि भाई तेरी ये जो परसेंट जो मार्क्स हैं जो या जो डिग्री है हमें फेक लग रही है। 10 डेज के अंदर हमें इसका रिव्यू चाहिए कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है, नहीं तो हम आपको क्या नाम है 5 साल के लिए बैन कर देंगे। अब मैं बच्चे को बैठता हूँ, बच्चे से पूछता हूँ, बच्चे को इवन के पहले अपना जहाँ इसकी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वहाँ एक गया, उन्होंने बोला जी 45 डेज का मिनिमम प्रोसेस है, वर्किंग डेज का। जब बाद में पता लगता है बच्चा बोलता है हाँ जी मैं गया था, पेपर दे के आया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां भी कहीं ना कहीं चीट है बच्चे की तरफ से। मतलब ਤੁਹਾਡੇ तक भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं, सही इन्फॉर्मेशन बच्चा नहीं देता है। और ये इस तरह से जो गाइड करते हैं कि जी आप डिप्लोमे बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, बच्चे के करियर के साथ खेल रहे हैं। पहली बात, आज की डेट में एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है, उनको सिर्फ एंड सिर्फ अच्छे स्टूडेंट चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो प्लीज कीप इन माइंड, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बैचलर कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, कीप इन माइंड यू वांट टू गो अब्रॉड, प्लीज बी सिंसियर, बी एजुकेटेड, बी पॉजिटिव और बी एनर्जेटिक, और उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करो और कम से कम अच्छी परसेंटेज के साथ पास होगे तभी आप जा पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी यूएस कनाडा अच्छे कंट्रीज में नहीं पहुंच पाओगे। सर एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣੇ। ਬੱਚਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਐਸਡੀਐਸ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, सब्जेक्ट बारे कोई क्वेरी नहीं, कॉलेज बारे कोई क्वेरी नहीं, सिर्फ वीजे नू मोटिव रखा जा रहा है। देखो कोई किसी को कॉल करता है ना, या मेल करता है या फिर व्हाट्सअप करता है, तो वो हर एक कंसल्टेंट की एक ही सोच है कि कहीं ना कहीं इसको ना ऑफिस तक बुला ले, बस उसके बाद देखेंगे जो भी बात है। वो नेगेटिव है, अप्रोच है, बट एक कंसल्टेंट को, एक काउंसलर्स को पहली बात तो एजुकेटेड होना जरूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे की परसेंटेज, एक बच्चा जलंधर से आएगा, एक अमृतसर से आएगा, एक इधर से गंगानगर से उठ के आ रहा है, जी आ जाओ जी हो जाएगा। अरे भाई कम से कम उसके पैसे भी लग रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। पहले पूछो तो कि भाई आपकी परसेंटेज कितनी है, आपका आइल्स में स्कोर कितने हैं, आप कब के पास आउट है, मार्क्सिंग पार्क्स कितने हैं, गैप तो नहीं है, गैप में है तो किया है क्या है। जब देखो असेस करके तब बताओ हाँ सर आप आ सकते हो, आपका वीजा लग सकता है। एम ही ऑफिस बुला के उसको फंसाना, अपने ऑफिस को दिखाना, बस मेरे ख्याल से ये एक पर्पज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंडली मैं यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी यहाँ पे टोकना चाहूंगा। पिछले साल अंबाला ऑफिस में मैं बैठा, एक भाई साहब मतलब ठीक ठाक ऐसे ही हैं, मतलब स्टूडेंट के तगड़े फादर, ठीक ठाक, मतलब लगता है कि पहलवान है, अपने बेटे को लेके आता है। मेरा ट्यूसडे का डे होता था, एक्सीडेंट से पहले मैं ट्यूसडे वहां बैठता था, तो पेरेंट्स मीटिंग भी चलती थी, मतलब सुबह से लेके शाम तक पेरेंट्स आते रहते थे, मिलते रहते थे। एक फादर आते हैं, तकरीबन 38-40 की उम्र होगी उनकी, और ठीक लगते थे, एजुकेटेड भी ठीक ठाक लगते थे। तो भैया सर इनको भेजना, मैंने कहा जी कौन सी क्लास में है? बोला जी 11th में। मैंने कहा यार 1 साल की तो बात है, 12th करा के भेज दो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहां भेजना है। नहीं जी नहीं, मैं तो आज ही भेजूंगा, स्कूलिंग वीजा पे भेजूंगा। मैं उसको 1 साल तक टरकाता रहा। मैंने कहा भाई साहब मान जाओ, रिक्वेस्ट है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका भी वीजा लगेगा, आपके बेटे का भी वीजा लगेगा, पहले बच्चा जाएगा, उसके बाद आप और आपकी वाइफ जाएगी। मेरी बात मान जाओ, 1 साल इस पे और वर्क कर लो, उसके बाद 100% आपका वीजा आएगा। मतलब मार्च में उसके पेपर हो जाने थे इस साल, और अब तक वो उसका वीजा भी निकल चुका होता। नहीं माने वो। ये जो ट्यूसडे गया फिर आ गए मेरे पास, तो मेरे को पता ही था कि भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, मतलब लग जाता है सेंस, आदमी का पता लग जाता है फेस से। बोले जी बेटा ना कनाडा भी रिफ्यूज हो गया स्कूलिंग वीजा पे, ऑस्ट्रेलिया भी रिफ्यूज हो गया। मैं कहा मेरी बात क्यों नहीं मानी भाई साहब? मैं कहा बोले अब है ना 2 नंबर में डोंकी में यूएस बैठा है, और जिसमें उसने 35 लाख रुपए खर्चे हैं। माय गॉड, मतलब लोगों के पास इतने पैसे हैं, 35 लाख रुपए। पहले ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज कराया, कनाडा स्कूलिंग वीजा रिफ्यूज कराया, उसके बाद 2 नंबर में क्या नाम है यूएस भेज दिया। आपने पीछे न्यूज देखी होगी,
लोग बच्चे जो जाते हैं रास्ते में मिस हो जाते हैं। एजेंट्स को, चलो मैं एजेंट्स मानता हूँ, एजेंट्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, बट उससे पहले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल जो डिसीजन लेते हैं, जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए मतलब अगले को स्टेप उठाने के लिए मजबूर करते हैं कंसल्टेंट को कि ऐसा करो। मतलब जब स्टूडेंट ही नहीं जाना चाहेगा, स्टूडेंट के फादर ये चीज नहीं उठाएंगे, तो कंसल्टेंट क्या करेंगे या कबूतरबाज क्या करेंगे, वो भेजेंगे नहीं। अब उसका दूसरा बेटा भी 11th में है, ठीक है, मैंने कहा भाई साहब इसके 12th करा दो, इसके बाद इसको कनाडा भेज देंगे, उसके बाद आपका वीजा लग जाएगा। बोले नहीं जी नहीं, आप मेरा टूरिस्ट वीजा भी लगवाओ। तो मतलब शताब्दी में या दिल्ली जहाज में बैठ के सोना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चे का करियर भी बनेगा, सब कुछ होगा। अब वो बच्चा जो 2 नंबर में गया, क्या वो सेट हो जाएगा? प्रदीप जी एक चीਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 16-17 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ +1 ਕਰਾ ਲਈ, ਚਲੋ 15-16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, एक साल च की हो जाएगा, क्यों ही निकाल पैंती है? सर आप मीडिया के पर्सन आप पूछिए प्लीज। हमारे तो मानते नहीं, हम जो बताते हैं ना तो 2 ही चीजें निकलती है, चाहे तो इसको आता नहीं कुछ, ठीक है, इसको कुछ नहीं, हम क्यों अगर मान ले इस तरह से बच्चे को बोले ना स्टूडेंट के फादर को, नहीं सर प्लीज आप थोड़ा वेट कर लो, या थोड़ा सा मतलब जेन्युइन गाइडेंस दे, तो वो ना मतलब एक तरह से ऐसे मुंह करके निकल जाएंगे कि इसको कुछ नहीं आता। तो आप मीडिया के पर्सन आप पूछिए प्लीज। सर मैं सारे सवाल करना चाਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਡ ਦੇਖ के ਜਿਹੜੇ 100% गारंटीड भी नाल दी जाते हैं, कई मोहाली दी कंपनीज ने। सर अब मैंने आपकी बीच में बात काटूंगा, मेरे को एक चीज और याद आ गई है, मैं बताना चाहूंगा। आज की डेट में डिफरेंट सोर्स पे कंसल्टेंट, एजेंट, कबूतरबाज, कुछ भी बोल सकते हो आप, डिफरेंट सोर्स, चाहे वो चैनल हो सकता है, ठीक है, टीवी चैनल, या फिर वो क्या नाम है फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ऐसी चीजें फेक स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल इकट्ठे करके बोलते हैं कि जी देखो ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया, 5 बैंड, एक रीडिंग में 4.5 बैंड थे, उसके घर की एम्बेसी, उसके बाप की एम्बेसी है। एक मोहाली ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ क्यों? नहीं अच्छा, दूसरा आज की डेट में जो लोग बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, बढ़िया दफ्तर बना के बैठे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो मिसगाइड इस तरीके विषय भी कर रहे हैं सर, वो वीजा लगवा के रिजेक्शन करा के पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोगों का टेस्ट ही रिजेक्शन करा के पैसे कमाना है कि भाई वीजा लगेगा तो क्या पता 20,000 देगा, 25 देगा, ना भी दे, ठीक है, कमीशन आए ना आए, वीजा लगे ना लगेगा, 2 लाख रुपए उसने मार लेने। क्योंकि ऐसे लोग जो लो प्रोफाइल के स्टूडेंट्स को उठाते हैं, रिजेक्शन कराते हैं, 10 लाख 20 लाख का ठेका करते हैं, उसमें से 10%, 15%, 20% मतलब का डिडक्शन का वो कर देते हैं कि भाई इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और उसके बाद उनका एग्रीमेंट करके 10 लाख पे 2 लाख रुपए अपनी जेब में डाल के 8 लाख रुपए वापस कर दिया, और वो भी 8 लाख रुपए करे या नहीं करे, ये इंस्टॉलमेंट में करे। तो रिजेक्शन करा के लोगों को बड़ा मजा आ रहा है और बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ऑफर लेटर भी मंगवाना पड़ेगा, अगर वीजा लगवाना है तो फिर उसकी प्रोफाइल भी तैयार करनी पड़ेगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी तैयार करानी पड़ेगी, वो करना ही नहीं चाहते लोग। लो प्रोफाइल स्टूडेंट उड़ाते हैं, बढ़िया 100% गारंटी देते हैं, 20% अपना क्या नाम है लेस का वो दे देते हैं कि 20% कट के आपको मिलेंगे या 10% कट के मिलेंगे, और वो पैसे जेब में, और इन्नी कमीशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ आती। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। अच्छा प्रदीप जी, ये नहीं है भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਜਾਂ पेरेंट्स ਨੂੰ नहीं पता भी बच्चा सब पता है, बस वो आंखों में उनके पट्टी बंधी हुई है कि भाई नहीं यार क्या पता कुछ हो ही जाए, रिस्क लेके देख लेते हैं, खुश होते हैं कि उनकी फाइल एम्बेसी तक जाएगी, उनको ये नहीं देखना कि उसके एलिगेशंस लगने, कल ने उसका बैन भी होना है, वीज़ा नहीं आएगा, फिर फ्यूचर में कभी जा भी नहीं पाएगा। सो ये चीज़ां बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, यूरोप बहुत अच्छा है स्टडी ਲਈ, यूके है, न्यूजीलैंड है, जहाँ बच्चा एलिजिबल है वहाँ डालिए ना। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ जाएगा। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ अभी 1 महीने पहले की बात है, फिर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं।
तो एक पुलिस वाले अंकल है, आपको याद होगा आपके चैनल पे मैं एक आंटी को लेके आया था जिसको मैं हिटलर आंटी बोलता हूँ, जिसके मैंने 2 बेटे भेजे थे, उसका तीसरा बेटा ही भेज दिया। तीनों बेटे, जो वो आंटी है ना उसमें नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स है वो, उनके तीनों बेटे भेजे। तीनों बेटों की इतनी प्रोफाइल वीक थी कि कोई कनाडा रिफ्यूज है, कोई ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज है, 2-2 3-3 बार तीनों बेटे निकल गए। वो आंटी हमेशा ना मतलब रेड पेन से लिख के देती है, प्रदीप बालन के पास जाओ मेरा नाम ले दो। तो उनके नॉन में कोई एक पुलिस वाला था, वो इधर उधर घूम रहा है, उनके बेटे का ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा। और इधर सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में वो इंस्पेक्टर है, 17 है या 18 या 8 है, किसी में पुलिस स्टेशन में वो है। तो बोलते कि वो डिस्कशन हुआ कि जी मेरे बेटे तो तीनों चले गए, कहाँ से गए, वेस्टर्न ओवरसीज से गए, कि मेरे बेटे का तो अभी ऑफर लेटर भी नहीं आया। चलो एक काम करो, आप वेस्टर्न ओवरसीज में प्रदीप जी से मिल लो। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो रखा था तो मैं ऑफिस नहीं पहुंच रहा था, बट मेरे टेरिटरी मैनेजर से या कंट्री हेड उन सबसे बात हो रही थी, और इवन की मेरी फोन पे बात हो गई थी कि बेटा मैं ऐसे केस भेज रही हूँ, मैंने भेज दो। उसका 2 महीने के अंदर वीजा भी आ गया। वीजा आने के बाद वो चला गया, मतलब वीजा आया था, वो पासपोर्ट लेने आया, तो वो बैठे, डिस्कशन किया, मिठाई दी, मतलब टेस्टिमोनियल्स दिया बच्चे ने कि भाई मेरा वीजा लगा है। बड़े खुश थे वो, उसके फादर और उनके भाई सब साथ आए हुए थे, पुलिस वाले दूसरे भी। बोले यार एक लड़का और है, उसका भी कुछ कर दो ना। मैंने कहा कौन है? बोले वो भी मेरा साथी है, पुलिस वाला ही है। मेरे को फोन मिला के मेरे कान पे लगा दिया। तो वो बताता है कि जी मैं 5.5 महीने मेरे बेटे के, आज से 5 महीने पहले मैंने मोहाली में किसी कंपनी को 2.5 लाख रुपए दे रखा है। तो और वो कंपनी को ताला भी लग चुका है, और उसके ओनर, उसके काउंसलर सब भागे हुए हैं। तो मैंने कहा अंकल जी पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा तो और किसको छोड़ेंगे? तो सर प्लीज, जिसका काम ठगी का है ना, जो पुलिस वाला है चाहे कोई भी, उसने ठगना ही ठगना है। प्रदीप जी ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਸ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए सर, देखनी कई चीजें हैं। एसडीएस में जैसे आपने 6 ईच लेने हैं, 6 ईच लोगे, साल की फीस दोगे, तो आपका क्या नाम है, जितने भी डीएलआई कॉलेज है उसमें फाइल लगेगी। वीजा चांसेस उसमें एक तरह से 100% के आसपास रहेंगे। 100% तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत हाई रहेंगे। लेकिन उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जो 6 बैंड है, लेकिन किसी में 5.5 है या 5 है, वहां तक प्रोफाइल ठीक है। जनरल कैटेगरी में फाइल लगेगी, और फंड्स अगर बच्चा दिखाता है, साल की फीस पे कर दे तो वेल एंड गुड है। वी विल रिकमेंड साल की फीस पे करे प्लस जीआईसी ले। यहां ठगी किस तरीके से होगी, यहां पैकेज होंगे। आज डीएलआई कॉलेज जो सारे अच्छे नहीं है, जो एसपीपी वाले कॉलेज थे सारे अच्छे हैं। 6 ईच आ गए, वेल एंड गुड एसडीएच आ गया, 6 नॉलेज देन 5.5 आ गया, 6 नॉलेज देन 5 आ गए। उनकी फाइल अगर जीआईसी के साथ लगती है, प्लस साल की फीस या 6 महीने की फीस के साथ लगती है, रेस्ट फंड दिखाए, प्लस में पेरेंट्स की आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, एक स्टेटमेंट वो पर्पज लगे, और अच्छा रिलेवेंट कोर्स हो, तो चांसेस आर देयर, स्टिल देयर। लेकिन अब यहाँ पे ठगी किन के साथ होगी? जिसके 6 आ गए, एक में 5 भी आ गया, वो बच्चा भी हो सकता है। किसी के 5.5 है या विदाउट आइल्स है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ पैकेज किया जाएगा, जिनकी साल की फीस नहीं दी जाएगी, 6 महीने की फीस दी जाएगी, और जनरल में जीआईसी ने देके एजुकेशन लोन लेटर लगेगा, ठीक है। या ऐसे कॉलेज होंगे जो सिर्फ $500 लेके अपना ऑफर लेटर दे देते हैं, उसके बिहाफ पे फाइल लग सकती है। वहां बच्चों के साथ ठगी पक्की होनी है। वो ਉੱਥੇ की ठगी होगी सर? वहां ठगी होगी, 20 लाख रुपए मांग लिए और $500 सपोज करो, $500 या $1000, $2000, $3000 कॉलेज को दे दिए, 20 लाख या 15 लाख रुपए की बात कर ली, तो वहां ठगी, ये पैकेज हो गया। अब उसमें कॉलेज को तो गए 2 लाख रुपए। मतलब कॉलेज का कोई कसूर नहीं ਉਹਦੇ ਚ। डीएलआई कॉलेज हो, बढ़िया कोर्स हो, और क्या नाम है, उसके पास पूरी फीस पहुंचे 6 महीने की या साल की, प्लस में जीआईसी ले, तो पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। लेकिन जहां $500 और इधर से एजुकेशन लोन लेटर लगेंगे, वहां बच्चों के साथ ठगी होगी और उनके रिफ्यूजल्स भी आएंगे। वर्क परमिट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ वहां भी है। वो जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं वही बता दूं कि यहाँ पे जिन बच्चों का, जो सारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स जितने भी, जिनके पास डीएलआई है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक कॉलेज के पास, मतलब एक तरह से जो कोर्स करा रहे हैं उसमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है। तो यहाँ आपने ये चीज देखनी है कि हो सकता है कंसल्टेंट एजेंट आपको ये ठगी करके भी बोल दे कि इस कॉलेज में चले जाओ और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है, ये आपने चेक करना है कि भाई इसमें वर्क परमिट है या नहीं है। अच्छा प्रदीप जी, उसके लिए मैं एक बार बता दूं, मैं एक और चीज अच्छी ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ मिलेगा? फिर पॉसिबिलिटीज है, फिर है। यहाँ पे वर्क परमिट कैसे मिलेगा वो देखो जी, एक वेबसाइट है www.cic.gc.ca।
जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इमिग्रेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे इमिग्रेशन का कॉलम है, इमिग्रेशन पे क्लिक करोगे तो उसमें स्टडी आएगा। स्टडी पे क्लिक करना है। जैसे स्टडी पे क्लिक किया तो विंडो जो ओपन होती है उसमें राइट साइड में डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है, तो प्रोविंस वाइज उसमें लिखा हुआ है कॉलेज का नाम, उसका कैंपस, सिटी, और ऊपर साथ में राइट में लिखा हुआ है कि पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ 3 कैटेगरी के कॉलेज होंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट यस तो मतलब मिलेगा, दूसरे में नो तो नहीं मिलेगा। एक और भी है यहाँ पे यस बट ब्रैकेट में लिखा है डिटेल्ड, मतलब डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है, तब उसमें पता लगेगा कि भाई कौन कौन से कोर्स है जिसमें आप जाते हो जिसमें वर्क परमिट मिलेगा। ए कॉलेज है, ए कॉलेज में लिखा है मिलेगा तो मिलेगा, 2 में बी में लिखा है नो तो नहीं मिलेगा, सी में लिखा है यस बट ब्रैकेट में डिटेल्स मतलब कंडीशन है। तो जितने कोर्स सी में है जरूरी नहीं है सब में वर्क परमिट हो, कुछ सिलेक्टेड जो उसमें लिखे होंगे सिर्फ उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा। सपोज बी वाला लिखा है नो बट बी वाले को क्रेडिट कोर्सेज ने, हाँ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। My name is Priyanka. I am from Yamunanagar. I got 7 banks in IELTS. Then I visited Western Overseas and they tell me the whole procedure. As I said, they did all the things in the transparent way. So I recommend you to come here, visit here for any country you want to go. I got my Canada visa in 1 month for Lambton College for the course Computer Software and Database Development. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello everyone, this is Satpal Daya and I belong to Sisana village in Sonipur district. I did my 12th class last year and then I decided to go abroad for my further studies. I scored 7 bands in my IELTS score. Then I consulted from many other people and my cousin also told me that Western Overseas is one of the best consultancy agencies, and so I filed the application of my visa from this consultancy and I received my visa within 1 month and today I have it in my hands. So I am very thankful to all the Western Overseas team and I would like to tell you all that if you want to file your visa file then come to overseas. हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा वीज़ा आया है कनाडा का फ्रॉम कैम्ब्रियन कॉलेज सरबरी जो सरबरी है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ 33 ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 47 ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 54% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ YouTube ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 33 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हाँ भी ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन कंसलटेंट ने, इन्हों को आओ कि अपना वीज़ा लवाओ जिन्हों की बहुत ज़्यादा वीक प्रोफाइल है वो भी आने तो कोई मतलब डर की गल नहीं। 33 मार्क्स हैं, अज मेरा वीज़ा आया कल तुहाडा भी आ सकता है। सो प्लीज़ विजिट वेस्टर्न ओवरसीज फॉर। Hello friends, my name is Ankita Malhotra. I am Canada country head in Western Overseas. Today we got visa of student Pramod Rana. Congratulations Pramod. Thank you. Share your experience with us. सारे भाइयों मेरी राम राम। मेरा नाम प्रमोद राणा है, मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करूँ हूँ और मैंने अपनी 10वीं क्लास एक प्राइवेट स्कूल तक करी थी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा करा 3 साल का और फिर मैं दिल्ली गया। मैंने सोचा मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कनाडा में करूँ। फिर मेरे को लगा कि पहले मेरे को कुछ कंसल्टेंट से सलाह ले लेनी चाहिए, तो
वहाँ पे मैं सभी कंसल्टेंट से मिला जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि तेरा वीज़ा नहीं आएगा क्योंकि तूने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्रदीप सर से कंसल्ट करो जो कि वेस्टर्न ओवरसीज़ के हेड हैं, जिनके मैंने अम्बाड़ा ऑफिस में कंसल्ट किया और मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपका वीज़ा आसानी से आ जाएगा, आप हमारा साथ दो और हम आपका साथ देंगे। फिर मैंने अपनी आइल्स वहीं से की और सभी टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं और वो बहुत हेल्पफुल भी हैं। उसके बाद मेरे को मेरा डिज़ायर्ड स्कोर मिल गया जिससे कि मैं कनाडा जा सकूँ। और फिर मैंने अपनी आइल्स कंप्लीट करने के बाद फ़ाइल भी यहीं से लगवाई और अंकिता मैम जो कि कनाडा की हेड हैं, मैंने उनसे अपनी फ़ाइल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मेरी फ़ाइल फॉरवर्ड की एम्बेसी को और फाइनली आई गोट माई वीज़ा। हेयर इज़ द वीज़ा, थैंक्स टू अंकिता मैम। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को बाहर जाना है तो प्रदीप सर से कंसल्ट करें। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहीं से आइल्स की कोचिंग लें और यहीं से वीज़ा लगवाएं। थैंक्स। I am from Ludhiana. I am plus 2, 17 pass out. I got 67% marks in board exams and got 7.5 bands IELTS. I decided to apply my profile from here and I got result within 37 days. I am very happy from my visa. So I suggest my friends to visit here. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।